तो तुरंत उतारू पार। केवल मान ले, जान ले, पहचान ले, मैं तुरंत तेरी जीवात्मा को भवसागर के पार ले जाऊंगा। ऐसा किसी ने नहीं कहा। इस कलयुग में कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए, लेकिन ये वादा किसी का नहीं है। नामदान दिया, जुक्ति दी, कहा भजन करो, सेवा करो, सत्संग करो, ये तो कहा, लेकिन ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी जीवात्मा को जब तक जगा के घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं इस मानव शरीर को छोड़ जाने वाला नहीं। इसलिए कहा था, न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूं, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी अपने काम को पूरा करने के लिए तो इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके जाऊंगा। क्या प्रेमियों 400 वर्ष पूरा हो गए जो कह रहे हो बाबा जी चले गए? अभी तो 127 वर्ष, इस समय 127 वर्ष की उम्र बाबा जी की है और वादा किया 400 वर्ष का। क्या 400 वर्ष निकल गए जो कहते हो बाबा जी चले गए? क्या उनको आपने झूठ बोलना? अपने गुरु को, अपने गुरु का अपमान करते हो। इसकी कितनी बड़ी सजा है। धर्मशास्त्रों के पन्ने पलट के देखा कभी? जे जन गुरु पर निंदा कर रही ते चमगादुर हव बहुत रही। जो गुरु की निंदा करता है, गुरु को झूठ बोलने वाला, उदा वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी से वाले सिद्ध करता, वो मानो चमगादड़ की योनि में जन्म लेता है। क्या तुम सब लोग इसी योनि में जाने की तैयारी कर रहे हो? अपने गुरु को, समर्थ गुरु को, अनामी महाप्रभु को कहते मर के चले गए। जबकि क्या कहा था आपने कि बच्चा मैं अजर अमर देश से आया, मैं मरने वाले देश से आया ही नहीं हूं, मैं अजर अमर देश से आया हूं। जब तक तुम्हारी जीवात्मा को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। जब तक मेरा एक भी जीव यहां रहेगा, मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगाए सारे जीव चले जाएंगे, मैं पीछे से जाऊंगा। और तुमने पहले ही पहुंचा दिया। क्या जीवात्मा जाग गई तुम्हारी जो कह रहे हो चली गई? फिर जगाएगा कौन? ये भी तो प्रश्न है। आखिरकार कौन जगाएगा? तो मैं आपसे ये सब पूछने आया हूं ताकि आप ये न कहो भाई किसी ने पूछा नहीं, हम भूल गए थे, किसी ने बताया नहीं। ये तो मालिक की दया हो गई, ये दोबारा आपको मौका मिल गया। नहीं, पुराने इतिहास पढ़िए हर युग के। हिरण्यकशिप को एक बार समझाया गया, नहीं माना तो मार काट खरियान कर दिया। रावण को एक बार समझाया गया, नहीं माना गया तो विनाश हो गया। कृष्ण ने यदुवंशियों को और अपने मामा कंस को एक बार समझाया, नहीं माना तो विनाश हो गया। न मानने का परिणाम विनाश है। तुम इतिहास भी भूल गए, न भूतकाल मालूम है, न वर्तमान में गुरु को पहचाना, तो तुम्हारा भविष्य तो अंधकार में है। कैसे बनेगा? इस पर विचार आपको करना चाहिए था। ये तो मालिक की मौज हो गई कि जाओ एक बार फिर से मेरे वचन सुना दो। ये कलयुग के जीव हैं, भोगी विलासी हैं, अल्पायु अल्पज्ञ हैं, इनकी याददाश्तें कमजोर हैं। मालिक ने एक बार दया कर दी। 18 मई 2012 की ये लीला है। मैं 28 मई 2012 को निकल पड़ा। ठीक 10 दिन बाद मैं गुरु की सत्यता को प्रेमियों के कान तक पहुंचाने के लिए निकल पड़ा। सर्वप्रथम मैं दिल्ली पहुंचा। प्रधानमंत्री गृहमंत्री को एक ज्ञापन दिया, ये झूठा प्रचार हो रहा, महापुरुष का इतना मतलब यहाँ इतना बड़ा अपमान हो रहा है। ये मर जाना शब्द किसको प्रयोग करते हैं आप? अपने दुश्मन को। तेरा बाप मर जा, तेरा भाई मर जा, तेरे पति मर जा, तेरी पत्नी मर जा। लेकिन तुमने अपने गुरु के लिए शब्द प्रयोग किया। तुमको कौन सा नरक मिलेगा? कभी विचारा है? जो कहते हैं, इसीलिए समझा के कहा, गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौ घास समाना। जो अपने गुरु की निंदा करता या सुनता है, उसको तमाम गौओं की हत्या का पाप लगता है।
ये तो पाप तुमने सबने किया और अब भी कर रहे हो, आज भी। इस पाप से आप मुक्त नहीं हो। ये तो आपने कहा है। तुम्हारे गुरु का अपमान होता रहा, झूठ कहते रहे, तुमको दिखाया भी नहीं गया, बिना देखे तुमने मान लिया। ये कौन सी तुम्हारी बुद्धिमानी थी? अरे भाई, जब किसी को देख लेते हो तभी उससे संबंध बनाते हो, तभी विश्वास करते हो। क्या तुमने देखा था? मैं ये भी पूछूंगा, जब इन लोगों ने झूठा प्रचार किया कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए, आप लोग अंतिम दर्शन करने आ जाओ, तो शायद सभी लोग गए होंगे मथुरा। लेकिन सत्य बताना, क्या मथुरा में किसी ने बाबा जी के शरीर को देखा था? नहीं।